सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करने वाले हैं PT1 के सॉल्यूशंस। हमारे पेपर्स हुए थे PT1 के SST के, सो इसको करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री डिड फ्रेडरिक सूरियो बिलोंग। तो फ्रेडरिक सूरियो हमें पता है फ्रांस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज़ 4 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो इंडिया के 4 ऑर्गन्स आपको लगते हैं गवर्नमेंट के? तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, बिकॉज इंडिया के अंदर 3 ऑर्गन्स है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो ये स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइम पीरियड इज़ नोन एज द टाइम ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप। सो इकोनॉमिक हार्डशिप हमें सबको पता है कि 1830s के बीच में आई थी यूरोप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ समिट वॉज हेल्ड इन विच ईयर। तो अर्थ समिट हुई थी 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन फ्रांस sneezes द रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड, हु सेड दिस। तो ये जो स्टेटमेंट थी हमारे कही थी मैटरनीच ने। तो ये क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी के साथ कह रही हूँ, इसे रट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वॉज कम्प्लीटेड इन विच ईयर। सो ये जो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी थी, ये क्वेश्चन भी पक्का आने वाला है। ये हुई थी 1871 में कंप्लीट। सो मैं इसका सिलेबस मैंने आपको थंबनेल में भी दिख गया होगा, ठीक है, जो हमारे PT1 का था। और अगर आपको अभी देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज आयरन मैन ऑफ जर्मनी। सो जर्मनी का आयरन मैन थे आपके बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क। सो इसको भी याद कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज़ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो हमें सबको पता है कि इंडिया, यस, कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, नो को छुपा दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेथ ईयर ऑफ द नेपोलियन वॉज। सो नेपोलियन जो थे उनको कब डिफीट किया गया था? उन्हें 1815 में डिफीट किया गया था। तो 1815 ही डेथ ईयर माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया। सो इंडिया का एग्जीक्यूटिव का हेड कौन है? वो है आपके प्रेसिडेंट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मैप ऑफ इंडिया पे बेस्ड है। सो पूछा गया है कि ब्लैक सॉइल इज़ फाउंड इन विच स्टेट। सो हमें पता है, मैं आपको मैप दिखाती हूँ फिर आपको समझ में आएगा कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा और राजस्थान में बिल्कुल भी नहीं हमें मिलती है ब्लैक सॉइल। देखते हैं। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो उत्तर ब्लैक सॉइल देखो आप, मैंने पर्पल कलर से कर रखी है। सो आपको यहाँ पर है आपका उत्तर प्रदेश, कहीं आपको पर्पल कलर नज़र आ रहा है? हरियाणा में, राजस्थान में तो पूरा येलो है, तो कहीं नज़र आ रहा है? तो हमें पता चला कि हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में हमें ब्लैक सॉइल नहीं मिली। तो इसका आंसर हो जाएगा, सो गाइस इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, बिकॉज इनमें तो हमें नहीं मिलती है किसी प्रकार से। सो क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश इज़ लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया। सो इतना इजी क्वेश्चन मैं पहली बार देख रही हूँ, नाम ही उत्तर प्रदेश है, उत्तर की तरफ, उत्तर यानी नॉर्थ। अनदर वेरी 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 इजी क्वेश्चन, प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ कंट्री बिकॉज इट डज़ नॉट हेल्प इन द डेवलपमेंट। बिल्कुल गलत ऑप्शन। इट क्रिएट्स पॉल्यूशन, बिल्कुल गलत ऑप्शन। इट कॉज डिफॉरेस्टेशन, बहुत गलत ऑप्शन। सो ये तीनों के तीनों इतने बेकार ऑप्शन लग रहे हैं कि आपके प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स प्लानिंग क्या आपका पॉल्यूशन क्रिएट करता है? क्या डिफॉरेस्टेशन होती है इससे? सो ये ऑप्शंस बिल्कुल ही बकवास हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस। सो रिसोर्स प्लानिंग हैज़ हाउ मैनी स्टेप्स। सो रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, फिर प्लानिंग करते हैं, फिर हम उसे एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया विच सॉइल इज़ फाउंड। तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हमें मिलती है एलुवियल सॉइल, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मैच द फॉलोइंग। सो ये मैंने अरेंज किया है कोलाज बना के, मुझे पता नहीं चला क्योंकि इसको लेना इम्पॉसिबल था वैसे तो। सो सब स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? हमें पता है फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में हुआ था। मैं ये ऑप्शन करेक्ट कर लूँगी। दूसरा, गुली इरोजन क्या होता है? लॉस ऑफ सॉइल होता है। इरोजन का मतलब सॉइल का ऊपर वाली लेयर हट जाना, ठीक है, तो लॉस हुई ना सॉइल। अगला, भांगर क्या है? एक सॉइल का टाइप है, एलुवियल सॉइल का टाइप है। आगे, नेपोलियन कब डिफीट हुए थे, या फिर मतलब कब आए थे आपके? 1804 में आए थे नेपोलियन। एजेंडा 21 में क्या है? UNCD ने निकाला था, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, आगे फुल फॉर्म मुझे नहीं पता पूरी, ठीक है। सो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस करने होते हैं, क्या पता आपके भी ऑनलाइन पेपर में ऐसा टाइप का कुछ आ जाए फॉर्मेट, ठीक है, क्वेश्चन का। सो अगला क्वेश्चन है, डैम्स आर द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, महात्मा गांधी सेड दिस स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट महात्मा गांधी ने नहीं कही थी, ये स्टेटमेंट आपके जवाहरलाल नेहरू ने कही थी।
मेरे को आई थिंक स्पेलिंग ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने ये स्पेलिंग नहीं, ये बात कही थी कि जो डैम्स हैं वो हमारे टेम्पल्स हैं, भगवान मंदिर हैं हमारे मॉडर्न इंडिया के। सो ये बात फॉल्स है, ठीक है, क्योंकि ये बात हमारे महात्मा गांधी नहीं, ये जवाहरलाल नेहरू जी ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर शेयरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्री बिकॉज इट डज़ नॉट हेल्प द पीपल, ये भी नहीं होगा। इट डज़ नॉट रिड्यूस कन्फ्लिक्ट, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इट डज़ नॉट मेक वर्क ईजी, ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो हमारी कंट्री के लिए पावर शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से डज़ नॉट हटा दो तो यही ऑप्शन हो जाएंगे। इट हेल्प द पीपल, रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट, ठीक है, और मेक वर्क ईजी। तो ये पावर शेयरिंग की क्या है, अच्छाइयाँ हैं, और इन्होंने कोई बुराई में कन्वर्ट कर दिया, तो हमारा नन ऑफ द अबव ठीक हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट है, इन इंडिया द एज फॉर द राइट टू वोट इज़ 21 ईयर्स। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बिकॉज 18 ईयर्स है हमारा राइट टू वोट का क्राइटेरिया, तो हम इसका कर देंगे नो, ठीक है, फिल। सो क्वेश्चन है, इथनिक कंपोजिशन का क्या मतलब होता है। तो इथनिक कंपोजिशन का इन तीनों ही मतलब होता है कि डिवीजन्स ले लो कि कैसी डाइवर्सिटीज़ हैं पीपल के बीच में। सोशली भी देख सकते हैं हम, इकोनॉमिकली भी देख सकते हैं, कोई गरीब है, कोई अमीर है, पॉलिटिकली भी देख सकते हैं, कोई हिंदू मुस्लिम है, ठीक है। तो ऐसे सोशल डिवीजन्स हो रखे हैं, तो इसका ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव ठीक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हेन पावर इज़ डिवाइडेड बाय सोशल ग्रुप इट इज़ नोन एज। सो सोशल ग्रुप के द्वारा जब पावर डिवाइड की जाती है, सो इसे आप क्या कहते हो। सो यहाँ पर मोनार्की गवर्नमेंट लग रहा है, ठीक है, या फिर नन ऑफ द अबव। सो मोनार्की गवर्नमेंट ही करेक्ट लग रहा है कि जब पावर सोशल ग्रुप्स के बीच में डिवाइड कर दी गई हो। सो श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज किसको बनाया गया था, तो वो सिन्हाला लैंग्वेज थी, सिन्हाला, ठीक है। सो इसका सिन्हाला ऑप्शन नंबर सी ये वाला करेक्ट हो जाएगा। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज अमेंडेड हाउ मेनी टाइम्स। सो जो कॉन्स्टिट्यूशन था बेल्जियम का वो 4 टाइम्स अमेंड किया गया था। नेक्स्ट है, लोकल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल देन सेंट्रल गवर्नमेंट। सो इससे मैं स्ट्रांगली अग्री नहीं करती हूँ, इससे मैं डिसअग्री करती हूँ, बिकॉज हमें पता है कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़्यादा पावर होती है। सो इसे डिसअग्री ही करना ठीक बात होती है। सो अगला क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट है, प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ जुडिशरी इन द कंट्री। सो ये ऑप्शन मुझे देख के ही नो कर देना चाहिए, क्योंकि जुडिशरी का जो हेड होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट का जज होगा वो होगा, सो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। क्वेश्चन है, डाइवर्सिटीज़ यानी कि जो विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं आर एडजस्टेड इन पावर शेयरिंग कंसेप्ट। तो ये मुझे बात बिल्कुल ट्रू लगी, बिकॉज जो लोगों के बीच में हम कन्फ्लिक्ट मिटाते हैं उससे हम उनको एडजस्ट ही तो करते हैं, उनके बीच में पावर शेयर करते हैं। सो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गई। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस ऑफ लिटरेसी रेट ऑफ केरला एंड बिहार। सो केरला एंड बिहार का डिफरेंस कितना है। सो मैं एक बारी ना पेन ले लेती हूँ। सो अब यहाँ पर देखो केरला, सो केरला में क्या है लिटरेसी रेट देखें तो 94, तो लिख लेंगे 94, और बिहार में देखें 64। अब मैं 94 माइनस 64 करूँगी, 62 सॉरी, सो मेरा आंसर आता है 32, बट मुझे 32 यहाँ कहीं भी नहीं दिख रहा, सो हम कर देंगे नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज़ गुड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। सो कौन से स्टेट का कौन सा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है। सो डायरेक्ट मत बताओ, ऑप्शन देख के। यहाँ पर देखो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, यानी कि 1 साल से बच्चे नीचे वाले बच्चे अगर मर रहे हैं जो बच्चे, सो उनका रेट होता है। तो अगर ये रेट कम हो तो ही अच्छी बात है। सो हम देखते हैं केरला में ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट सबसे कम है, 10 है। सो हमारा केरला का सबसे अच्छा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। नेक्स्ट है, विच आर द इंडिकेटर्स ऑफ HDI। HDI क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडेक्स नहीं यहाँ आर आना चाहिए था, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। सो इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती है। सबसे पहले लिटरेसी रेट भी होती है। लिटरेसी रेट यानी कि मतलब कि कितने लोग एक कंट्री में पढ़ रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि कितना जीते हैं लोग। पब्लिक फैसिलिटीज़, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर आती हैं, तो हम ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच फैक्टर इज़ यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक टू मेजर डेवलपमेंट। सो यहाँ पर बैंक की बात हो गई, और वर्ल्ड बैंक का जो क्राइटेरिया है वो है एवरेज इनकम, यानी कि वो इनकम देखता है।
जिसे हम पर कैपिटा इनकम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। सो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है आपकी वो क्या इंपॉर्टेंट है। सो इससे मैं स्ट्रांगली अग्री कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हर जगह चैप्टर्स में लिखा हुआ है कि इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करो। सो आई विल स्ट्रांगली अग्री। वैसे मेरे हिसाब से ऐसे ऑप्शंस देने ही नहीं चाहिए, तो सिंपल दे देना चाहिए, अग्री या फिर डिसअग्री। ये न्यूट्रल अग्री क्या चीज़ है यार, समझ नहीं आता है ना। नेक्स्ट है पीडीएस का मतलब क्या होता है। पीडीएस की फुल फॉर्म होती है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि इन्वायरमेंट ख़राब कैसे होता है, उसको नुकसान कैसे पहुंचता है। डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जब हमारे जो फॉरेस्ट है वो तबाह हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, पेड़ पौधे सब, मतलब कि ये मान लो पेड़ पौधे जब ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। सॉइल इरोजन होती है, यानी कि सॉइल की ऊपरी लेयर हट जाती है, यानी कि सॉइल धीरे धीरे बहती रहती है। वाटर लॉगिंग, यानी कि एक जगह वाटर इकट्ठा हो जाती है। तो ये तीनों चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन है दिस पिक्चर इज़ रिलेटेड टू विच प्रॉब्लम। तो कौन सी प्रॉब्लम से पिक्चर रिलेटेड है, तो पिक्चर देख लेते हैं सबसे पहले। सो पिक्चर में देखते हैं एक वुमेन है, ये वेल है, वैसे वेल दिख रहा है, ये वेल के अंदर से पानी निकाल रही है। और देखो कितनी लेयर्स चली जाते हैं अर्थ के अंदर, और इतना नीचे हमें वो भी बहुत ही कम लेवल में पानी मिल रहा है। सो ये जो हमारा पिक्चर दिख रही है ये वाटर से रिलेटेड है, वाटर की प्रॉब्लम से। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर, डबल डबल हो गया, सो हम ये कट कर देते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वन मे बी डिस्ट्रक्शन फॉर अदर। सो इस स्टेटमेंट से मैं अग्री करती हूँ, बिकॉज अगर किसी बंदे के लिए एक चीज़ डेवलपमेंट है तो किसी के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। जैसे डैम्स ले लो, जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो वो अच्छी बात है, या फिर जो फार्मर्स हैं इरिगेशन मिलेगी, उन्हें फैसिलिटीज़ मिलेगी। बट जहाँ पर डैम बन रहा है वहाँ पर पहले कुछ लोग रहते होंगे, उनके फिर घर उजड़ेंगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। सो उनके लिए डिस्ट्रक्शन की बात है। तो मैं इस बात से अग्री करती हूँ कि एक बंदे के लिए जो डेवलपमेंट होगी वो दूसरे के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन है नेशनल इनकम, यानी कि टोटल पॉपुलेशन, नेशनल इनकम, ओके, जो नेशनल की इनकम है ऐसे लिख देते हैं, अपॉन है ये, ठीक है, ये अपॉन है। टोटल पॉपुलेशन इज़ यूज टू गेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। सो टोटल पॉपुलेशन, सो ये हमारा पर कैपिटा इनकम निकालने का है, यानी कि हमारा पर कैपिटा इनकम निकलती है इससे। ये एक फॉर्मूला है कि नेशनल, पूरे जो हमारे भारत है, भारत मान लो एक कंट्री की इनकम है, उसको जोड़ो हर एक बंदे की और डिवाइड कर दो पूरे उसकी पॉपुलेशन से। तो सिंपल इनकम निकल के आती है कि इस कंट्री में मिनिमम हर एक इंसान की इतनी वेज होगी, इनकम होगी। सो इसे हम कहते हैं पर कैपिटा इनकम। सो हमने पूरा टेस्ट कर लिया, अभी हम कर देते हैं सबमिट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।